हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से एक नया वैकेंसी लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कोडरमा में दिए गए वैकेंसीज के बारे में, यानी कि एनएचएम की तरफ से ये जो वैकेंसी दिया गया था और इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे उसका एलिजिबल लिस्ट और नॉन एलिजिबल लिस्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा एएनएम का जितने भी वैकेंसीज था उसमें फिर से अप्लाई करने का डेट को बढ़ाया गया है। कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे हम एक एक करके बताएंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका विज्ञापन संख्या आपका 01/2024 था। 02/2024 के तहत आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्राप्त आवेदनों में अंतिम रूप से दावापत्ती का निराकार करने का उपरांत योग्य एवं अयोग्य आवेदकों की सूची इस वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। यानी कि ये जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.kodarma.nic.in। इसी वेबसाइट में जाके आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट है उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को इसका एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल का लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद सीधा नीचे आइए। नीचे जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि वैसे आवेदक जो किसी कारणवश पद कोड संख्या 7 पद का नाम एएनएम एमटीएस के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वे दिनांक 9/2/2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये जो एएनएम का वैकेंसी दिया गया था, इसमें एएनएम का जो पद था उसमें जो अप्लाई का डेट था उसे बढ़ा के 9/2 यानी कि 9 फरवरी तक कर दिया गया है। 9 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कुछ संशोधन करना है, इसके लिए इसका डेट को फिर से बढ़ाया गया है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये आपका एनएचएम की तरफ से वैकेंसी दिया गया है। इसमें डायरेक्ट आपका भर्ती होगा, किसी प्रकार का कोई लिखित एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग जानना चाहते हैं कि इसका जो पीडीएफ है जो इसको भरने के लिए, यानी कि इसमें कितना पद है, क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, क्या क्राइटेरिया है, कितना फ़ी पेमेंट करना होगा, तो उसका सारा जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली ये नोटिफिकेशन दिया गया है और इसी नोटिफिकेशन के तहत आपका एएनएम में जितने भी पद है उसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड 7 दिया हुआ है, एएनएम एमटीएस का वैकेंसी है। इसमें आपका यूआर जनरल के लिए आपका एक है, बीसी 1 के लिए एक है और एससी के लिए एक, 3 टोटल वैकेंसी है। 11,466 रुपये आप लोगों को सैलरी मिलेगा। सैलरी पे आउट भी अच्छा है। उसके नीचे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ईयर है, यानी कि न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु का सीमा भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा और भी कई जानकारी इसमें दिया गया है। अगर आप लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं और इसका ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया में यहाँ पे दे दिया गया है कि 9 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन शुल्क 400 रुपया पेमेंट करना होगा जनरल के लिए, और जो SC ST का कैंडिडेट है उन लोगों के लिए आपका 200 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपको इस एड्रेस में आप लोगों को सेंड करना होगा। तो यहाँ पे एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर कोडरमा। पिन कोड दे दिया गया है 825410। इसी एड्रेस में आप लोगों को भेजना होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका जो पेमेंट है आप लोगों को डीडी बनाना होगा, यानी कि ड्राफ्ट बनाना होगा। ड्राफ्ट बना के ही आप लोगों को पेमेंट करना होगा और उसी ड्राफ्ट को आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के जेरोस के साथ लिफाफा में बंद करके आपको भेजना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जेरोस करके लगाइएगा इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स में अपना सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि अपना सिग्नेचर करके ही भेजिएगा। नहीं तो फिर आपको मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो अधूरा रह जाएगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स में अपना सिग्नेचर जरूर करें। इसका फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया है। इस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना होगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप लोगों को इस फॉर्म को भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होगा। अब यहाँ पे जो दिया गया है कि आपका जो लिफाफा होगा उसके ऊपर विज्ञापन संख्या लिखना होगा, पद क्रमांक संख्या लिखना होगा, पद का नाम और आपका एड्रेस लिखना जरूरी है। जैसे ही आप ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लोगे तो फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इस एड्रेस में भेज सकते हैं या फिर खुद आप वहाँ जाके भी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लेके चलते हैं आप लोगों को इसका एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल का जो लिस्ट है उससे दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में। ये है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आने के लिए आप लोगों को kodarma.nic.in पे जाके आपको क्लिक करना होगा, तब आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर दिया गया है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर एएनएम एमटीएस अंडर एनएचएम फ्रॉम सिविल सर्जन ऑफिस कोडरमा। उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है
notice and list of eligible and non-eligible candidate for recruitment under NRHM फ्रॉम सिविल सर्जन ऑफिस कोडरमा। इसी में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल जो लिस्ट है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा और सबसे ऊपर जो आप लोगों को दिखाया गया है 300 KB का ये आपका नोटिस दिया गया है। उसके नीचे एलिजिबल पोस्ट जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है सबका लिस्ट है और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट लास्ट वाला है। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को सभी वैकेंसीज़ का PDF उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वो झारखंड से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो या किसी और स्टेट से हो। इंडिया के लगभग सभी स्टेट का जो वैकेंसी जो आते हैं सभी वैकेंसीज़ का PDF उसमें हम अपलोड करते रहते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस आप लोगों को उस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।